नमस्कार। आज अभी मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके ये कह रहे हैं, जब उनसे किसी ने ये सवाल किया, वो भी आरटीआई के थ्रू, कि भाई आप यूएस में पढ़ते हैं, आपके पिताजी जो एक रिटायर्ड हैं, वो तो मामूली सरकारी कर्मचारी थे। फिर आपके पास ये करोड़ों रुपया कहाँ से आया अपनी एजुकेशन के लिए यूएस में पढ़ने के लिए? ये किसी सरकारी आदमी ने नहीं उनसे सवाल किया, ये किसी आरटीआई एक्टिविस्ट ने किया। जब उनसे इस बारे में पूछा गया, तो उनका कहना था कि हाँ, वो इसका हिसाब ज़रूर दे देंगे, लेकिन पहले मोदी अपनी डिग्री दिखाएँ। ये वही नैरेटिव है जो अरविंद केजरीवाल काफ़ी सालों से चला रहे हैं। इस नैरेटिव को लेकर वो कोर्ट भी गए, जहाँ उन्हें ये बताया गया कि प्रधानमंत्री की डिग्री ऑनलाइन है, आप चाहें तो देख सकते हैं। बात डिग्री की नहीं है, ये पहला ऐसा केस है जिसमें बार-बार प्रधानमंत्री की एजुकेशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सवाल पहले केजरीवाल ने उठाया था, क्योंकि वो मानता था कि वो आईआईटीएन है, आईआरएस है और उससे बड़ा एजुकेटेड आदमी कोई नहीं है। अब वो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है तो पीएम तो उसे ही होना चाहिए। ये मोदी कौन है? वो कहता भी था ये मोदी कौन है और कहाँ से ये प्रधानमंत्री बन गया? दिल्ली के मालिक तो हम हैं, उसने यहाँ तक भी कहा था। यानी बात वो नहीं, बात ये है, उसका मानना ये था कि भई मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, तो मुझे ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए, मोदी मेरे सामने नीचा है। वही वार्तालाप, वही सोच ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभिजीत दीप के पहले केजरीवाल के साथ ही काम करता था। बात एजुकेशन की नहीं है, बात सोच की है। ये लोग ये सोचते हैं कि प्रधानमंत्री की एजुकेशन हमसे कम है, तो इसलिए उसे प्रधानमंत्री बनने का हक नहीं है। जबकि संविधान के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। कुछ लोग तो जेल में रहते हुए भी इलेक्शन लड़ते हैं और एमएलए, एमपी बन जाते हैं। उस पर कभी सवाल नहीं उठाया गया, लेकिन रह रहकर प्रधानमंत्री के ऊपर ही सवाल क्यों उठता है, और स्पेशली मोदी के ऊपर। तो इस बारे में मुझे एक बहुत पुरानी कहावत याद आती है, संस्कृत के एक महाकाव्य से। उस कहावत में कहा गया है कि एक भिखारी को ईर्ष्या एक दूसरे भिखारी से होती है, क्योंकि उसे उससे ज़्यादा भीख मिल गई, राजा से नहीं। तो इन सब लोगों की यही स्थिति है। इन्हें मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनसे कोई ऐतराज़ नहीं है। इन्होंने कभी राहुल गांधी की डिग्री के ऊपर सवाल नहीं किया। ये मोदी का ही सवाल करते हैं, क्योंकि मोदी भी इन लोगों की तरह से ही आम आदमी है और इन लोगों के ही बीच से उठकर आगे गया है। तो इसलिए ये सोचते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। यानी वो भिखारी वाली बात ही है कि भिखारी में उसको सबसे ज़्यादा भीख क्यों मिली है। ये मानते हैं कि मोदी का प्रधानमंत्री बनना सही नहीं है। अगर आप भूल जाएं कि भाई मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, कोई और आदमी प्रधानमंत्री होता जो उच्च वर्ग से आता, जिसकी परवरिश बड़े घर में हुई है, बड़े पद के लोगों में हुई, जैसे राहुल गांधी, तो या उससे पहले जो भी प्रधानमंत्री बने हैं, तो इस तरह के सवाल कभी नहीं उठाए गए। तो इस सवाल उठाने का मकसद सिर्फ ये दिखाना है कि एक आम आदमी कैसे इतने बड़े पद पर पहुंच सकता है। ये पद तो सिर्फ बड़े लोगों के लिए आरक्षित है। और इस पर सवाल उठाने वाले कौन हैं? वही लोग जो आम आदमी हैं, जो मोदी या तो मोदी के लेवल के रहे हैं या उसके आसपास नीचे थोड़े बहुत ज़्यादा रहे हैं, वही इस बात पर सवाल उठा रहे हैं। कोई बहुत ही उच्च क्लास का व्यक्ति इस तरह के सवाल नहीं उठाता। लोकसभा में आप इलेक्शन लड़िए, इलेक्शन में जीतने के बाद जिसको पार्टी प्रधानमंत्री चुनती है वो प्रधानमंत्री बनेगा। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, आईएएस, आईपीएस वो सरकार ब्यूरोक्रेट्स हैं और मिनिस्ट्री के अंडर में या दूसरे पदों पर काम करते हैं। लेकिन लीडर एक का काम अलग होता है। लीडर मतलब लीड करना, वो डिक्टेट करता है कि क्या काम होगा, कैसे होगा, और ब्यूरोक्रेट्स यानी आईएएस, आईपीएस ये उसकी पॉलिसी को लागू करते हैं, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग इस तरह की होती है। अगर इन लोगों की बात मान ली जाए केजरीवाल एंड पार्टी की, तो इनके अकॉर्डिंग तो सिर्फ लीडर बनने का हक इन लोगों के पास ही है।
इसी तरह से ये लोग सोचते हैं। आप लोगों का क्या सोचना है? इस बारे में अपनी राय ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।